ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। बेसिकली हमने जब डायनामिक राउटिंग देखा, जब हमने स्टैटिक राउटिंग देखा, तो हमने दोनों के डिफरेंस देखा और हमें ये पता चला कि स्टैटिक राउटिंग में फर्दर जो है वो कोई टाइप्स नहीं है। बट स्टैटिक राउटिंग के साथ साथ जब डायनामिक राउटिंग की बात आती है तो उसमें फर्दर जो है वो दो मेन टाइप्स हैं हमारे पास। एक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और सेकेंड है लिंक स्टेट राउटिंग। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अपने प्रोटोकॉल्स हैं और लिंक स्टेट के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। दोनों में से कौन सा बेटर है और उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह के नेटवर्क्स के लिए काम करते हैं और क्या उनका क्राइटेरिया होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन मैसेज फॉरवर्ड करने का, ये सारी की सारी हमारे जो पॉइंट्स हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So basically distance vector routing is so named because it involves two factors, ठीक है, the distance or metric of a destination and the vector or direction to get there। ठीक है, तो बेसिकली जो अगर हम डिस्टेंस वेक्टर का जो हम इसका मेन जो बेसिक देखेंगे वो हाँ इस पे काम कर रहा होगा क्योंकि डिस्टेंस पे काम करता है। अब आप कहेंगे कि डिस्टेंस राउटिंग में क्या है, तो हम सोर्स ए टू सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहे हैं और सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारे पास 10 राउटर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक तो मेरे पास ये रूट अवेलेबल था, सेकेंड रूट मेरे पास ये अवेलेबल था। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी भी डायग्राम ड्रॉ कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कुछ जो राउटर्स हैं उनको डायरेक्टली भी कनेक्ट कर देंगे और कुछ राउट मतलब इस तरह भी होगा कि एक ही रूट पर जाना है, एक ही आपका डेस्टिनेशन है, एक ही आपका नेटवर्क है और वहाँ पर जाने के लिए मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर, अगर मैं ए से मुझे एफ जाना है या ई जाना है, मुझे मुझे ए टू ई जाना है, मैं यहाँ पे अपनी सोर्स और डेस्टिनेशन भी लिख लेती हूँ। मुझे कहाँ से जाना है, मुझे ए टू ई जाना है। अब अगर मैं ए टू ई जा रही हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल ये है कि मैं एफ के थ्रू चली जाऊँ। ठीक है, मैं अपना जो भी पैकेट होगा वो एफ को फॉरवर्ड करूँगी और एफ क्योंकि कनेक्टेड है ई के साथ तो एफ इसको फॉरवर्ड कर सकता है मेरा मैसेज। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या अवेलेबल है कि मुझे ए से ई जाना है, मैं बी को सेंड करूँ और बी जो है वो सी को सेंड करे और सी ई को कर दे। ठीक है, एक क्या ऑप्शन है कि मैं खुद डायरेक्टली सी के साथ कनेक्टेड हूँ और सी बी से पहले आ रहा है तो मैं ए से सी करूँ और सी मेरा मैसेज ई तक फॉरवर्ड कर दे। तीन ऑप्शन हमने अभी तक देख लिए। ठीक है, एक और ऑप्शन भी बनता है और वो ऑप्शन क्या है कि आपने कहा कि आपको ए से सी जाना है, सी से आगे आप डी गए, डी ने जी को भेजा, जी ने ई को भेज दिया, या फिर आप पूरा ऊपर से यहाँ से आ गए, बी से आ गए, बी ने आपको डी सी भेजा, सी से डी, जी फिर ई। तो आप ये देख रहे हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही है, मतलब ए से ई जाना है लेकिन कितने सारे रूट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर में ना दो चीजें मैटर करती हैं। एक मैटर करता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो ये मेजर कर रहे होते हैं कि कितने किलोमीटर है, वो मेजर कर रहे होते हैं आपके राउटर्स के हॉप, कितने हॉप हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि आपके पास ए से, अब देखें अब मेरा क्वेश्चन ये कि इस डायग्राम में मुझे बताइए बेस्ट रूट कौन सा होगा अगर आप डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो आपने कहा कि मैं अगर ए से एफ जा रहा हूँ और फिर ई जा रहा हूँ तो रास्ते में कितना हॉप आया, एक हॉप आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए से बी गया, बी से सी गया और ई गया तो कितने हॉप आए। हॉप का मतलब होता है कोई भी नोड, कोई भी डिवाइस, मोस्टली राउटर ही होता है, ये देखे ना हॉप लिखा हुआ है, हॉप काउंट।
तो आपने कहा आप ए से ई जा रहे हैं, पहले बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, फिर ई आएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि आप अगर यहाँ से जा रहे हैं तो आपको एक हॉप मिल रहा है, और अगर आप यहाँ से इस तरह जा रहे हैं तो आपको बेसिकली, सॉरी ये राइटिंग जो है इसी तरह हो रही है इस पे, अगर आप इस रूट से जा रहे हैं तो आपको दो हॉप मिल रहे हैं। आई होप सो ये ट्रू हो। और फिर अगर आप ए से सी और ई पे जा रहे हैं तो अगर आप ये सेंटर वाला रूट ले रहे हैं तो वन हॉप आ रहा है, ठीक है। या इसके अलावा कोई और भी में भी पॉसिबल ऑप्शन हो, तो आपने बताना है कि बेस्ट रूट कौन सा है। तो बेस्ट जो आपका आंसर है वो है जहां पर हॉप की वैल्यू 1 आ रही है। इट मीन्स कि जो मिनिमम हॉप्स हैं वो आपका बेस्ट रूट है, ठीक है। ये हॉप है आपके पास, जैसे एफ को क्रॉस किया, एफ क्या था, एक हॉप था। हॉप मतलब कोई भी डिवाइस, ठीक है, जो कि आपको कनेक्ट कर रही है अदर नेटवर्क से। तो अगर आप ए से एफ वाले ये वाले रूट को लेके चलेंगे तो सिर्फ एफ आ रहा है, तो एक आपका आंसर बना। लेकिन यहाँ से हो सकता है 3 राउटर आ रहे हो, बट अभी कितने आ रहे हैं, 2। तो आपका आंसर क्या बना, 2, ठीक है। और अगर आप इस तरह से जा रहे हैं ए से सी फिर डी, उस वक्त भी आपके ज्यादा, बल्कि ज्यादा आंसर बनेंगे, क्योंकि सी जो है वो 1 हो गया, डी हो गया 2, जी का मतलब 3। तो यहाँ से ये वाला रूट अगर आप लेंगे, मैं फिर इसको हाईलाइट करती हूँ, डायग्राम जो है वो काफी हो जाएगी, बट कोशिश करें कि आप इसको समझे। अगर मैं ए से सी और सी से डी और फिर जी ई जा रही हूँ तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कितने हॉप आ गए, हमारे पास 3 हॉप आ गए। तो बेस्ट रूट, अगर आप डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो कौन सा होगा, बेस्ट रूट होगा जहाँ पे हॉप का आंसर 1 है, ठीक है। अब आपका आंसर होगा कि दोनों पे अगर सेम वैल्यू आ जाए तो फिर इट डिपेंड्स, वो फिर एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद मैनुअली डिफाइन किया हुआ होता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो, ठीक है। बट हमारा अभी फिलहाल जो हमारा, हम इन डेप्थ अभी उस पर नहीं जा रहे, हमारा फिलहाल कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस वेक्टर को अंडरस्टैंड करना है। तो डिस्टेंस वेक्टर में ये जो हॉप में आपको काउंट करके बता रही हूँ ये डिस्टेंस है, और आप इसको चेक ये कर रहे हैं कि जहाँ पर मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम हॉप आएगी, तो वही आपका बेस्ट रूट होगा। आप उसकी इंफॉर्मेशन अपने टेबल में लिखेंगे, ठीक है। और जो ये जो मैं आपसे कह रही हूँ कि हॉप काउंट है या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में मैसेज फॉरवर्ड करने का क्राइटेरिया क्या है, तो आपने इसका आंसर दिया कि डिस्टेंस वेक्टर में मैसेज फॉरवर्ड करने का क्राइटेरिया है मिनिमम हॉप काउंट, ठीक है। ये देखें, ये हॉप काउंट लिखा हुआ है, मतलब अपने हॉप्स को काउंट करने, जहां पर आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो आपका बेस्ट रूट होगा। तो अब आपके पास इसको अगर हम नेटवर्किंग की टर्म में देखें तो ये जो हम बोलते हैं ना कि क्राइटेरिया क्या है बेस्ट रूट फाइंड आउट करने का, तो उसको हम नेटवर्किंग टर्म में कहते हैं मैट्रिक। क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस वेक्टर का मैट्रिक क्या है, तो आपका आंसर होगा कि डिस्टेंस वेक्टर का मैट्रिक है मिनिमम हॉप काउंट, ठीक है। राउटिंग इंफॉर्मेशन इज ओनली एक्सचेंज बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स। अच्छा, अब एक यहाँ पर एक और पॉइंट है डिस्टेंस वेक्टर का। ए ने मैसेज करना है एफ को, ए ने मैसेज करना है बी को, ए ने मैसेज करना है सी को, वो जो हम एडवर्टाइजमेंट की भी बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर नहीं है ए के साथ, ये उसको मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है, और ये जब हम लोग डिस्टेंस वेक्टर के साथ लिंक स्टेट बिट देख लेंगे तो हम उन दोनों को रिलेट करेंगे। मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस वेक्टर जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं, मतलब जो उनके टेबल में होती है, जो कि डायरेक्टली उनके पास होती है, वो सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन होती है जो उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब ए को ये पता है कि मेरे साथ एफ कनेक्टेड है, ए को ये पता है मेरे साथ सी कनेक्टेड है, ए को ये पता है मेरे साथ बी कनेक्टेड है, ए को ये नहीं पता कि मेरे सी के साथ डी भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में आपके पास जो नेबर्स होते हैं आप सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन रखते हैं, एज कम्पेयर टू लिंक स्टेट। लिंक स्टेट में क्या होता है, अगर ए है तो उसको पता होगा मेरे साथ एफ कनेक्टेड है, लेकिन एफ के साथ ई है और ई के साथ डी है, मतलब वो पूरे नेटवर्क की एक टोपोलॉजी बनाकर भी रखता है। उसके जो टेबल्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, एक टोपोलॉजिकल डेटाबेस होती है, तो वहाँ पर वो पूरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनकी टोपोलॉजी बना के रखता है, ठीक है। अपने आप को टॉप पे रखेगा। जैसे आपने किसी कोर्स में कोई ट्री बनाया हो, कभी बाइनरी ट्री बनाया हो, तो वो क्या होता है, आपको अपने आप को टॉप पे रखता है, उसके साथ अपने साथ डायरेक्टली कनेक्टेड वालों को लिख लेता है, और उसके बाद उनके जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उनको लिखता है। जैसे ए जो है उसके साथ उसने लिखा मेरे साथ एफ, बी और सी कनेक्टेड, लेकिन सी के साथ डी कनेक्टेड है, तो ये इसको फर्दर जो ट्री है हमारा
कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे नाम भी इसका यही होता है कि ये ट्री के फॉर्म में डेटा को सेव करता है। तो लिंक स्टेट जो है वो पूरी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रखता है, डिस्टेंस वेक्टर पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये 2 पॉइंट समझ में आया हो। फर्स्ट वन इज इसका मैट्रिक क्या है, मैट्रिक मतलब इसका क्राइटेरिया क्या है मैसेज फॉरवर्ड करने का, तो वो है मिनिमम हॉप काउंट। जहाँ पर वो सारे रूट्स पे देखो ए से ई जाना है तो बहुत सारे रूट्स अवेलेबल होते हैं, बेस्ट रूट कौन सा लिखेगा वो अपने पास टेबल में, क्या उसके लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा जहाँ पर मिनिमम हॉप्स आएंगे, ठीक है। वैल्यूज को काउंट करेगा और जो वैल्यू मिनिमम आएगी उसके लिए वो बेस्ट रूट उसको डिक्लेयर कर देगा। सो डिस्टेंस वेक्टर डिटरमाइन द पाथ टू रिमोट नेटवर्क यूजिंग हॉप काउंट। तो रिमोट नेटवर्क जो रिमोट का वर्ड यूज होता है ये इसलिए यूज होता है जहां पर आप डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, मतलब आपकी वायर, आपके राउटर की जो वायर है वो वहां तक डायरेक्टली रीच ना कर सके, वो रिमोट नेटवर्क होते हैं जो कि फिजिकली आपसे कनेक्टेड नहीं होते। एफ फिजिकली आपसे कनेक्टेड है, आप दोनों की वायर कॉमन, ठीक है, तो ये रिमोट नेटवर्क नहीं, लेकिन ई रिमोट नेटवर्क है। तो जब भी आपको रिमोट नेटवर्क पे जाना है और वहां पे आपको रूट फाइंड आउट करना है तो आपने देखना है मिनिमम हॉप काउंट। अब हॉप काउंट क्या होता है तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया वैल्यूज लिख के, लेकिन उसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। A hop count is defined as the number of times a packet needs to pass through a router to reach a remote destination। मतलब यहाँ से अगर वो इस रूट से जा रहे हैं तो एक दफ़ा सी के पास जाएगा, सी ने पैकेट को ओपन करना है, डेस्टिनेशन देखनी है, आगे फॉरवर्ड कर देना है। डी के पास जाएगा, डी पैकेट को ओपन करेगा, डेस्टिनेशन देखेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। जी के पास जाएगा, जी पैकेट को ओपन करेगा, एड्रेस चेक करेगा, डेस्टिनेशन चेक करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरह आपका जो पैकेट है कितने नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ से पास हुआ, तो 1 2 3, यहाँ पे आंसर बन रहा था 3, यहाँ पे आंसर बन रहा था मोस्ट लेफ्ट साइड पे 2 और यहाँ पे बन रहा था 1, तो 1 वाला बेस्ट रूट होगा, ठीक है। ये था हमारा डिस्टेंस वेक्टर। अब हम इसको दे बेसिकली जब आप इन डेप्थ हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना, डिस्टेंस वेक्टर के जो प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें फेमस है रिप है, आईजीआरपी हाइब्रिड है या ओएसपीएफ लिंक स्टेट का प्रोटोकॉल है, तो हम उन प्रोटोकॉल्स को जब अलग से एज अ चैप्टर पढ़ेंगे तो वो और चीज़ें हमारे पास क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट डिस्टेंस वेक्टर का फीचर है। इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ईच नोड शेयर इट्स राउटिंग टेबल विद इट्स इमीडिएट नेबर, ठीक है, periodically and when there is a change। अच्छा, हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर में ए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ 3 लोगों से शेयर करेगा, एफ से शेयर करेगा, सी से शेयर करेगा, बी से शेयर करेगा और किसी से शेयर नहीं करेगा। क्योंकि जो आपने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि डिस्टेंस वेक्टर की ये लिमिटेशन है कि वो सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन रखता है जिसपे वो श्योर होता है, ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होती। तो बिल्कुल वैसे ही आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ईच नोड शेयर इट्स राउटिंग टेबल विद इट्स इमीडिएट नेबर। मतलब ए ने जो कहा है कि मेरे साथ कौन कौन कनेक्टेड है डायरेक्टली, वो बी को भेज देगा कि भाई मेरे साथ सी भी कनेक्टेड है, एफ भी कनेक्टेड है। फिर वो एफ को भेज देगा कि मेरे साथ बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है। फिर वो यही वाला मैसेज सी को करेगा और उसको बताएगा कि मेरे साथ जो है वो बी भी कनेक्टेड है और एफ भी कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो पीरियोडिकली की बात हुई है और ये नीचे वाले पॉइंट में इसको हम क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं। राउटर पीरियोडिकली एवरी 30 सेकंड ट्रांसमिट द राउटिंग टेबल वाया ब्रॉडकास्ट पैकेट। देखें, पीरियोडिकली वर्ड का मतलब ये है कि वो पीरियोडिकली का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जो आप शेयर कर रहे हैं डेटा, उसका टाइम फिक्स हो। जैसे 30 सेकंड यहाँ पे फिक्स है। अब ड्रॉबैक क्या है कि ए ने अपनी सारी एडवर्टाइजमेंट, अपने सारे रूट्स की एडवर्टाइजमेंट, अपनी सारी इंफॉर्मेशन सी के साथ शेयर की थी कि मैं आपको एफ और बी तक पहुंचा सकता हूँ, वो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आपको, अगर आप नहीं कनेक्टेड एफ के साथ या बी के साथ तो आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको यहाँ तक पहुंचा दूंगा। लेकिन कुछ सेकंड के बाद, 2 3 सेकंड के बाद क्या हुआ, एफ डाउन हो गया। सी ने तो मैसेज कर दिया ए को कि आप मेरा ये मैसेज एफ तक पहुंचा दें, तो 30 सेकंड तक ए कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। 30 सेकंड तक आप यूँ समझ लें कि ए जो है वो बिल्कुल सुन या बिल्कुल साइलेंट है 30 सेकंड तक। 30 सेकंड के बाद वो अपडेट करेगा अपना टेबल,
कि एफ जो है वो डाउन है, आप वहाँ पे कोई मैसेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है डिस्टेंस वेक्टर का कि ये टाइम जो है यहाँ पे फिक्स होता है, जो फ्रीक्वेंसी है मैसेज फॉरवर्ड करने की वो टाइम के साथ फिक्स होती है एज कम्पेयर टू लिंक स्टेट। लिंक स्टेट आपसे कहता है कि आपके नेटवर्क में चेंज आया, आपने बता दिया। अब आपके नेटवर्क में 1 सेकंड के बाद चेंज आता है, 2 सेकंड के बाद चेंज आता है, आपने दोबारा अपडेट मैसेज जो है वो उस अपडेट जो एडवर्टाइजमेंट है, अपडेट जो इन्फॉर्मेशन है या अपडेट जो नोटिफिकेशन है वो बाकी सारे राउटर्स को करनी है, ठीक है। बट डिस्टेंस वेक्टर ने कहा है कि ऐसा नहीं है, आपने 30 सेकंड तक वेट करना है। और अगर 30 सेकंड तक आपका जितना भी डेटा का लॉस हो रहा है या 30 सेकंड तक जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सी एफ के लिए कर रहा है वो बिल्कुल वैसे ही जाती रहेगी, ठीक है। तो ये एक हमारा ड्रॉबैक था डिस्टेंस वेक्टर का। लिंक स्टेट समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि लिंक स्टेट आप एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, डिस्टेंस वेक्टर के। तो अगर आपको लिंक स्टेट डिस्टेंस वेक्टर समझ में आ गया तो लिंक स्टेट आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखें, राउटर सेंड अपडेट ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर हर 30 सेकंड के बाद अपनी ही इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, अपने ही रूट्स को एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, तो नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंजेस्शन स्टार्ट हो जाएगी। नेटवर्क पे जो ट्रैफिक का लोड है वो बहुत क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज है लिंक स्टेट का। आप जब डिस्टेंस वेक्टर पढ़ लेंगे और लिंक स्टेट पढ़ लेंगे तो आप खुद इस बात को आइडियलाइज कर लेंगे कि कौन सा जो हमारे पास टाइप है वो बेटर है। जैसे आपने स्टैटिक पढ़ा और आपने डायनामिक पढ़ा तो एट द एंड ये कंक्लूजन निकला कि डायनामिक इज बेटर देन स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जब आप लिंक स्टेट पढ़ लेंगे और डायनामिक राउटिंग या डिस्टेंस वेक्टर की टाइप आपने पढ़ लिए तो आप फिर ये डिफरेंशिएट कर लेंगे कि कौन सी वाली जो टाइप है वो बेटर है, मतलब कौन सी टाइप के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फिर बेटर होंगे। जैसे लिंक स्टेट की मोस्ट फेमस जो हमारे पास टाइप है वो है ओएसपीएफ, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, राउटर सेंड अपडेट्स ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज। तो एज कंपेयर टू डिस्टेंस वेक्टर वहां पे वो हर 30 सेकंड के बाद अपना टेबल शेयर कर रहा था नेटवर्क में, चाहे कोई चेंज आए या फिर कोई चेंज ना आए, ठीक है। Okay, second point, router that detects change creates a link state advertisement and send it to neighbors. अच्छा, ये एक एल्गोरिथम होता है LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट का। और ये क्या कह रहा है, ये उसी वक्त आपके पास अपना नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर लेता है जैसे ही इसको ये डिटेक्ट करता है, ये फाइंड आउट करता है कि नेटवर्क में कोई चेंज आ गया। और ये फॉर एग्जांपल ये बताना चाह रहा है कि एफ जो है वो अब मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, तो कोई भी मुझे एफ तक मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए पैकेट सेंड ना करे। तो ये इमीडिएटली जो है अपने अदर जो नेबर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे ई है, उसने देखा जी डाउन हो गया तो वो ये बात ई को भी बता, एफ को भी बताएगा, सी को भी बताएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा पॉइंट है नेबर्स प्रोपोगेट द चेंज टू देयर नेबर्स। अच्छा, ए ने एफ को भेजा, एफ ने ई को भेजा, ई ने डी को भेजा, तो इस तरह नेबर टू नेबर हमारी कम्युनिकेशन होती रहती है। लिंक स्टेट में थोड़ी सी टोपोलॉजिकल जो टेबल्स होते हैं या जो इंफॉर्मेशन होती है वो एज कम्पेयर टू डिस्टेंस वेक्टर ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बोला कि लिंक स्टेट में तो डायग्रामेटिक फॉर्म में भी एक टेबल होता है जिसको आप ट्री भी कहते हैं, ट्री की फॉर्म में। अगर ए है वो अपना टेबल बना रहा है तो अपने आप को टॉप पे रखेगा, बाकी सबको जो जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे पहले उनको रखेगा, फिर उनके जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उनको रखेगा। ई है, अगर वो अपना आपकी टोपोलॉजिकल टेबल बना रहे हैं तो वो अपने आप को टॉप पे रखेगा, फिर उसके साथ जो कनेक्टेड है उनको रखेगा, इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये लास्ट हमारे पास स्लाइड है और लास्ट स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपका जो डिस्टेंस वेक्टर है और जो लिंक स्टेट है उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या। अभी ये चीज़ें अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो डोंट यू वरी, हम इनके पूरे पूरे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे ना रिप का, ओएसपीएफ का, तो ये वहाँ पे भी चीज़ें आएंगी तो और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस वेक्टर अपडेट फ्रिक्वेंटली, लिंक स्टेट अपडेट्स आर इवेंट ट्रिगर। इवेंट ट्रिगर का मतलब है कि जब कोई इवेंट अकर होगा लिंक स्टेट उसी वक्त इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर जो है वो एक टाइम के साथ फिक्स है और उसने 30 सेकंड के बाद ही आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब 30 सेकंड में कोई चेंज आता है या 30 सेकंड में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। और सेकंड पॉइंट के ईच राउटर इज अवेयर ओनली ऑफ इट्स इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर में ए जो है उसको बस ये पता है मेरे साथ एफ कनेक्टेड है, एफ के साथ कौन कनेक्टेड है ये नहीं पता। एज कम्पेयर टू लिंक स्टेट, लिंक स्टेट में क्या है, ईच राउटर इज अवेयर ऑफ ऑल अदर राउटर्स इन द एरिया।
यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एरिया का कॉन्सेप्ट आप इस तरह से समझ लें, जैसे मैंने आपको एक सर्किल बना के दिखाया था कि ये हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम है और यहाँ पे जितने भी ग्रुप ऑफ राउटर्स हैं 4-5, ये सब के सब एक ही डोमेन के अंदर आ रहे हैं, तो वो एक एरिया था, ठीक है। और उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या, स्लो कन्वर्जेंस। जाहिर है जब आप 30 सेकंड का वेट करेंगे और 30 सेकंड तक जो भी चेंज आए आप वो नहीं इन्फॉर्म कर सकते, तो आपका जो नेटवर्क में अपडेट हो रही है चीज़ें और जो नेटवर्क में डिले आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप टाइम के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आप जैसे मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं। पहले क्या होता था, न्यूज़ में हम खबरनामा सुनते थे 9 बजे। अब हमें नहीं पता पूरे दिन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमने एट द एंड 9 बजे खबरनामा सुन लेना है, ठीक है। और अब क्या होता है, अब आपको न्यूज़ तो वैसे भी आती है, लेकिन जब कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो फ़ौरन से ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। मतलब वो ऐसा नहीं होता, वो वेट करते हैं कि हम 6 बजे न्यूज़ देंगे या 5 बजे देंगे। तो एग्जैक्टली वही वाला कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस वेक्टर जो है वो थोड़ा सा इसलिए स्लो है कि वो टाइम के साथ चल रहा होता है। और लिंक स्टेट फास्ट कन्वर्जेंस है क्योंकि जैसे ही चेंज आता है वो फौरन से अपडेट कर देता है, ठीक है। लूप्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं आपके डिस्टेंस वेक्टर में, लिंक स्टेट में नहीं होते। उसको हम देखेंगे कि क्या उसका रीज़न है, क्योंकि अगेन वहाँ पे हॉप काउंट की वो है, डेफिशिएंसी है। यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस वेक्टर की बात करें तो हम मिनिमम 15 हॉप्स तक जा सकते हैं, उससे आगे हमारा जो पैकेट है वो मूव नहीं करता, अगेन रिवर्ट हो जाता है या डिस्कार्ड हो जाता है। तो ये इसलिए राउटिंग लूप्स की बात हो रही है। ईजी टू कॉन्फ़िगर और ये ईजी टू कॉन्फ़िगर नहीं, ये कोई इतना खास टेक्निकल पॉइंट नहीं है, दोनों ही इजी टू कॉन्फ़िगर हैं। इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि वो इजी टू कॉन्फ़िगर है और वो डिफिकल्ट है, दोनों ही कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है। ठीक है जी, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें डिफरेंस देख लें, फिर हम जो है हमारा ये चैप्टर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ये वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा जी देखें, रिप, अच्छा ये कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, रिप, आईजीआरपी, ओएसपीएफ, इसमें ईआईजीआरपी मिसिंग है या एक दो और मिसिंग है, लेकिन मेनली जो है वो आपकी ये 3 प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा, रिप की टाइप क्या है, डिस्टेंस वेक्टर। आईजीआरपी की टाइप क्या है, हाइब्रिड। ओएसपीएफ की टाइप क्या है, लिंक स्टेट, ठीक है। अपडेट टाइमर्स मतलब कितनी देर के बाद अपना जो एडवर्टाइजमेंट है उसको शेयर करना है, अब उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ चेंज हो या ना, उनको एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो रिप में क्या है 30 सेकंड और आईजीआरपी में क्या है 90 सेकंड, मतलब 90 सेकंड तक डिले आ सकता है। और यहाँ पे क्या है ओएसपीएफ, क्योंकि लिंक स्टेट है और लिंक स्टेट में हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही नेटवर्क में कोई चेंज आएगा वो फौरन से अपडेट कर देगा, ठीक है। तो इट मीन्स के ओनली व्हेन चेंज अकर, तो ओएसपीएफ में जो है वो आपको अपडेट उस वक्त करता है जब नेटवर्क में चेंज आता है। रिप और आईजीआरपी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उस वक्त अपडेट करेंगे जब उनका टाइमर एक्सपायर होगा, ठीक है। और हाँ, एक और पॉइंट ये भी है जो हमने वहाँ नहीं लिखा हुआ था। अपडेट्स क्या करता है, ये फुल टेबल अपडेट करता है। मतलब ए कहता है मैं आपको बी तक भी लेके जाऊंगा, मैं आपको सी तक भी लेके जाऊंगा, ई तक भी लेके जाऊंगा, एफ तक भी लेके जाऊंगा। ओएसपीएफ क्योंकि लिंक स्टेट की प्रॉपर्टी है, तो ओएसपीएफ कहता है पहले वाले जो वो एक दफ़ा तो सेंड करता है पूरा टेबल, उसके बाद वो कहता है कि पहले वाले नेटवर्क में बी जो था वो अप डाउन हो गया, तो वो सिर्फ एक लाइन लिख के सेंड करेगा बी डाउन, या वो ये लिखेगा ए इज अप। इट मीन्स कि आपके नेटवर्क पे जो बैंडविड्थ है वो भी लॉस नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप अपने एडवर्टाइजमेंट में इतना नेटवर्क कंजेशन कर रहे हैं, इतना आप ट्रैफिक ले रहे हैं, तो इतनी बैंडविड्थ ले रहे हैं, तो फिर एक्चुअल में जो डेटा है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है हमारे पास कि वो फुल टेबल सेंड करता है डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट फुल टेबल सेंड नहीं करता, उसने लास्ट जो सेंड की होती है एडवर्टाइजमेंट उसमें जो चेंज होता है वो सिर्फ वो सेंड करता है, ठीक है। ये कितने राउटर्स तक आपका मैसेज लेके जाता है, हॉप काउंट 15 तक लेके जाता है, आईजीआरपी 255, ओएसपीएफ की कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, ये एरिया होता है और एरिया जो है वो नॉर्मली 500 राउटर तक होता है, लेकिन 500 के बाद हम एएस वैल्यू जो है वो 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो भी वो एक ही डोमेन के अंदर रहते हैं। मतलब डोमेन का मतलब है एक ही प्रोटोकॉल में उनका एएस नंबर चल रहा होता है, बस थोड़ी सी उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं। तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट के बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका बेस्ट रूट चूज़ करने का क्राइटेरिया या फिर मेट्रिक क्या इसका हॉप काउंट है, मतलब सबसे मिनिमम हॉप होंगे तो वो बेस्ट रूट है। यहाँ पर आप बैंडविड्थ और डिले देते हैं, बेसिकली लिंक स्टेट का बैंडविड्थ है, डिले है, लोड है, रिलायबिलिटी है, वो हम इन डेप्थ देखेंगे जब हम इन चीज़ों पर और दोबारा से आएंगे, ठीक है। ओके।